चलिए, प्रेशर से रिलेटेड एक टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक आता है जिसको पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। इसमें 5 पॉइंट है, हम पांचों पॉइंट को बारी बारी से समझाते जाएंगे, डायग्राम बनाकर मिटाते जाएंगे, आप डायग्राम को नोट्स करते जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पॉइंट पहले सब लिखेंगे और नंबरिंग वाइज डायग्राम हम क्लियर करेंगे। ठीक, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट ए पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, यानी लिक्विड के भीतर जो किसी पॉइंट पर यदि प्रेशर की बात करें, किस किस तरह वैरी करता है उसके बारे में। सबसे पहला, ऑन ऑल द पोर्शन एंड वॉल, ऑन ऑल द पोर्शन ऑन द वॉल। चलिए 1 नंबर का डिस्कशन करते हैं। यदि आप इस बर्तन में वाटर को या किसी लिक्विड को, दूध हो या पानी हो या तेल हो, इट इज किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में यदि डालते हैं तो कंटेनर में डालने के बाद ऐसा नहीं है वो सिर्फ बेस पर फोर्स लगाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां जहां लिक्विड उसको टच कर रही है, यानी हर एक पोर्शन, वाल के हर एक भाग पर वो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। जिस जिस जहां जहां वो टच किया वहां प्रेशर लगेगा। ये कि ऑन ऑल द पोर्शन एंड वॉल ऑफ द वेसल कह सकते हैं कि वेसल, जिस वेसल में, जिस बर्तन में आप जिस कंटेनर में रखते हैं, कंटेनर के हर एक पार्ट्स पर प्रेशर लगाएगी ये प्रेशर, ये लिक्विड। समझ में आया? डायग्राम आप नंबरिंग करके बनाते जाइएगा। नंबर 2, नंबर 1 हो चुका है। नंबर 2, प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ का क्या मतलब है, मैं समझाऊं थोड़ा। सेकंड नंबर की बात है कि मानकर चलिए ये बड़ा सा टंकी है, लंबा सा टंकी है, जिसमें डिफरेंट हाइट पर 3 नल लगे हुए हैं इस तरीके से, और पानी एकदम फुल है, और तीनों नल को साथ खोला जाए तो आप प्रेशर किस में ज्यादा देखेंगे? नीचे वाले में। इसमें थोड़ा प्रेशर कम, इसमें और भी कम। तो किसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते हैं, डेप्थ, एज वी इंक्रीज द डेप्थ, प्रेशर ऑफ लिक्विड विल आल्सो इंक्रीजेस। दैट मींस डेप्थ बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ता है। जितना गहराई पर आते हैं उतना प्रेशर ज्यादा होता है। यही वजह है कि हम लोग जो घर में वाटर टैंक लगाते हैं, पानी का टंकी लगाते हैं, सबसे हाइट पर रखते हैं, सबसे हाइट पर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे बेस पर रख दिया और सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे भी उसका काम होगा, बिल्कुल नहीं। सबसे हाइट पर इसलिए रखा जाता है, उसके नीचे जितना भी डेप्थ। और एक बात तो आ है, सबसे ग्राउंड फ्लोर पर अगर आप नल खोले देखिए उस नल में कितना प्रेशर होता है, क्योंकि वो नल सबसे ज्यादा डेप्थ में है। और भी इसका एग्जांपल से दिया जा सकता है कि जो बांध बनाया जाता है, बांध कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ये बांध का बेस और भी ज्यादा चौड़ा होता है, मोटा होता है, क्योंकि जैसे डेप्थ बढ़े यहां पर पानी का प्रेशर और भी ज्यादा होगा, तो बर्दाश्त कर सके इसलिए मोटा बनाया जाता है। डेप्थ बढ़ने के साथ वाटर का प्रेशर बढ़ता है। यदि हम लोग चाहे भी तो सी लेवल पे सबसे भीतर जाने के लिए तो मुश्किल है, इसके लिए स्पेशल सूट पहनना पड़ता है। समुद्र में गोताखोर जो है स्पेशल सूट क्यों पहनता है? स्पेशल सूट पहनने का सीधा मतलब है, अगर वो समुद्र के भीतर जाएगा, जितना अंदर जाएगा वाटर का प्रेशर उसके बॉडी पर उतना ज्यादा होगा, और बॉडी उतना प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। स्पेशल सूट पहनने का मतलब है कि बॉडी पर वो प्रेशर का असर नहीं होगा, वो सूट उसको बर्दाश्त करेगा। तो हम लोग समझे कि डेप्थ बढ़ने के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज होता है, वाटर का प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। अब डेंसिटी के हिसाब से समझिए कि 2 कंटेनर लेते हैं, आप डायग्राम बनाते जाइएगा। 2 कंटेनर लेते हैं इस तरीके से, ये 3 नंबर का डायग्राम, और 2 कंटेनर कुछ इस तरीके से लेते हैं। कंटेनर का वॉल्यूम सेम है इस तरीके से, और नल भी सेम हाइट पे लगा हुआ है दोनों में। लेकिन एक में है क्या, इसमें समझिए एक वाटर है और इसमें ऑयल है, और दोनों नल का हाइट सेम है, और नल को साथ खोला गया दोनों को, और देखिए इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, ऑयल में या वाटर में प्रेशर ज्यादा होगा, ऑयल में प्रेशर कम होगा। रीजन, जहां तक डेंसिटी का सवाल है, सुनिएगा, जहां तक डेंसिटी का सवाल है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है किससे? ऑयल से। जो जिसका जितना डेंसिटी ज्यादा होगा वो प्रेशर उतना ही ज्यादा लगाएगी। ऑयल का डेंसिटी कम, इसलिए ऑयल को यदि वाटर पर दे तो ऑयल तैरता है। तैरने का मेन वजह यह है कि ऑयल का डेंसिटी कम है,
कम होने की वजह से ऐसा होता है। और डेंसिटी यदि वाटर का ज्यादा है तो वाटर द्वारा अप्लाइड प्रेशर भी ज्यादा होगा, इस तरीके से प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। एंड थर्ड पॉइंट हम आपको इस तरीके से समझा सकते हैं, आप डायग्राम बारी बारी से नोट नंबरिंग करके करते जाएंगे। उसके बाद मानकर चलिए ये प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? अर्थ के द्वारा अप्लाइड फोर्स के द्वारा जो एक्सेलरेशन होता है। हालांकि अभी आप फिलहाल अर्थ के द्वारा अप्लाइड फोर्स समझिए। अर्थ मानकर चलिए ये कंटेनर है, कितना 4 नंबर के लिए डायग्राम, ये कंटेनर है और ये कंटेनर फिलहाल समझिएगा अर्थ पे रखा हुआ है, ये कंटेनर अर्थ पर रखा हुआ है और ये दूसरा कंटेनर, दूसरा यही कंटेनर है जो सीधा एकदम मून पे रखा हुआ है, समझिए ये मून पर रखा हुआ है। तो अर्थ का मास बड़ा है, अर्थ के द्वारा अप्लाइड फोर्स भी ज्यादा होगा और मून का मास कम है, मून के द्वारा अप्लाइड फोर्स भी ज्यादा कम होगा। तो दोनों में नल लगा दिया गया, दोनों का नल सेम हाइट पर है और दोनों कंटेनर ही सेम है। तो कहने का मतलब है अर्थ पर आप जो नल को खोला जाए तो प्रेशर ज्यादा होगा और मून पर प्रेशर कम होगा, क्योंकि मून के द्वारा अप्लाइड फोर्स कम है। तो जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना ज्यादा होगा वहां पर अप्लाइड फोर्स भी इस लिक्विड के द्वारा ज्यादा होता है और जहां कम है वहां कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड इन द सेम, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और पांचवा जो लास्ट है इस रूल, इस पॉइंट को समझने के लिए और आते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर में आते हैं, मानकर चलिए एक नल है और एक नल, सॉरी एक टंकी है, उसमें नल लगा हुआ है सेम हाइट पर, बहुत सारा सेम हाइट पर। अब दोनों नल को खोलिएगा तो दोनों नल में प्रेशर सेम होगा। एक ही फ्लोर पर बहुत सारे नल सेम हाइट पर लगा हुआ है, सभी नल को यदि साथ खोला जाए सभी नल में प्रेशर सेम होता है। वजह यह है कि लिक्विड के भीतर किसी पॉइंट पर प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम होता है। ये 4 पॉइंट था जिसको कि आपको समझना है कि लिक्विड के भीतर लिक्विड द्वारा अप्लाइड प्रेशर किस किस बात पर डिपेंड करता है, उसका वेरिएशन कैसा है, वो कैसे कैसे चेंज होता है। इस तरीके से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। यानी और भी आगे प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, अभी हम लोग एटमॉस्फेयर का बचा हुआ एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब बचा हुआ आगे पढ़ेंगे और इसको आप रिवाइज करेंगे, नोट्स भी करेंगे। मन करे तो कुछ नोट्स लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अपने लैंग्वेज में कैसे कैसे क्या हुआ उसको लैंग्वेज में, नहीं तो अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, इसको लेकिन रिवाइज जरूर करेंगे। थैंक यू।